क्या आपको पता है दुनिया का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान 4 नंबर पे है। और इसके साथ साथ इंडियन रेलवे दुनिया का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, अर्थात नियोग करता है। इंडियन रेलवे इतना बड़ा है जहां 5 जुलाई 2023 के हिसाब से 12,18,221 परमानेंट एम्प्लॉई इंडियन रेलवे में काम करता है। ये तो था अचीवमेंट और गौरव का विषय। इसके अलावा अगर आप रेलवे एक्सीडेंट्स और उन एक्सीडेंट्स पर मृत्यु के आंकड़े देखेंगे तो आपका होश उठ जाएगा। इसमें ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस एक्सीडेंट, काइशाल ट्रेन एक्सीडेंट्स, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस एक्सीडेंट, जम्मू तवाई शियालदा एक्सप्रेस एक्सीडेंट, करमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक्सीडेंट्स भी शामिल है। 2020 से अभी तक करीबन 30 बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें सैकड़ों आदमी का मौत हुआ है। इस आंकड़े में 17 जून 2024 का कांचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट भी शामिल है। इस एक्सीडेंट में अभी तक 9 आदमी का मृत्यु का खबर है और करीबन 70 आदमी जख्मी हैं। ये एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल स्टेट के रांगापानी रेलवे स्टेशन के नजदीक एक फाका इलाका में हुआ था। ये न्यूज अभी तक आपके पास पहुंच गया है। इस एक्सीडेंट के बाद सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने उस प्लेस में विजिट किया था और वहां से कॉम्पेंसेशन का अनाउंसमेंट भी किया था, जिसमें मृत व्यक्ति को मतलब उसके रिश्तेदार को 10 लाख रुपया का कॉम्पेंसेशन मिलेगा, 2.5 लाख रुपया गंभीर चोट जिनको लगा है उस एक्सीडेंट पर उनको मिलेगा, और इसके अलावा माइनर इंजरी अर्थात हल्का चोट जिनको लगा है उनको 50,000 रुपया का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। ये तो था अनाउंसमेंट वाला बात, मतलब किसको कितना रुपया मिलेगा इसके बारे में अनाउंसमेंट और उसके न्यूज। लेकिन कैसे आपको कॉम्पेंसेशन लेना है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी बात आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा। देखते रहिए, स्किप मत करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे विक्टिम को क्लेम राइट टाइम पर नहीं मिलती है। क्लेम फाइल करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहां पर क्लेम फाइल करें, ये जानकारी ना होने की वजह से क्लेम मिलने में परेशानी होती है। क्योंकि घटना घटने के बाद किसी के दिमाग काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जल्दबाजी में जो डॉक्यूमेंट्स आपको उठाना था वो आप भूल जाते हैं, जो चीज आपको संभल के रखना था वो आप खो देते हैं। तो ऐसा चीज आपके साथ होते हैं। तो हो भी सकता है कि निजी जिंदगी में ये इंफॉर्मेशन आपको कभी काम ना आए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप दूसरे को ये इंफॉर्मेशन से मदद कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेन में हम सब सफर करते हैं, तो किसको कहां पर ये इंफॉर्मेशन का जरूरत होगी कोई नहीं जानता है। ये कॉम्पेंसेशन पाने के लिए आपको सेक्शन 124, सेक्शन 124A और 125 रेलवे एक्ट 1989 के तहत रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। इससे आपको जल्द से जल्द क्लेम मिल जाएगा। आपको बताएंगे कौन क्लेम फाइल कर सकता है। सेक्शन 125 रेलवे एक्ट 1989 के तहत जो बोनाफाइड पैसेंजर है और जिसको चोट लगा है या लॉस हुआ है वो क्लेम फाइल कर सकता है। बोनाफाइड पैसेंजर मतलब जिसके पास वैलिड रेलवे टिकट्स है या वैलिड रेलवे पास है उसको बोनाफाइड पैसेंजर कहता है। इसके बाद क्या है, कोई भी एजेंट जिससे विक्टिम ने ऑथोराइज किया है क्लेम फाइल करने के लिए वो क्लेम फाइल कर सकता है। इसके बाद यदि विक्टिम का उम्र 18 साल के नीचे है तो उसके जो गार्जियन होते हैं वो क्लेम फाइल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं या लीगल हेयर्स जो होते हैं वो क्लेम फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कौन सा रेलवे ट्राइब्यूनल में आप क्लेम फाइल कर सकते हैं। जहां पर एक्सीडेंट हुआ है
उसी टेरिटोरियल जो जुडिक्शन होता है, उसके जो रेलवे ट्राइब्यूनल होते हैं, ट्रेन का जो ट्राइब्यूनल, क्लेम ट्राइब्यूनल होते हैं, वहां पर ही आपका क्लेम फाइल होगा और वहां पर ही आपको क्लेम फाइल करना है। कैसे क्लेम फाइल करें कॉम्पेंसेशन के लिए? एज पर सेक्शन 5 ऑफ द रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल प्रोसीड्योर रूल्स 1989 के तहत फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 विक्टिम्स को या उनके रिश्तेदार को या जो लीगल हायर्स है उनको या विक्टिम्स के जो एजेंट है उनको ईमेल के थ्रू या रजिस्टर्ड पोस्ट से किसको भेजना है? रजिस्टर या जो असिस्टेंट रजिस्टर है उसको, या नहीं तो एडिशनल रजिस्टर्ड जो है उनको उसके ऑफिस पर उसको भेजना है। 3 कॉपी में जो भी होगा 3 कॉपी में एप्लीकेशन भेजना है, ठीक है। इसके बाद आपको वहां से उस ऑफिस से फॉर्म 4 रिसिप्ट कॉपी मिलेगा, उसको संभल के रखना है। इसके अलावा आप सेक्शन 126 ऑफ द रेलवेज एक्ट 1989 के तहत इंटरिम रिलीफ के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को चीफ कॉमर्शियल मैनेजर या चीफ क्लेम ऑफिसर को जो कॉन्सर्न जो रेलवेज है उनको एड्रेस करके कर सकते हैं और वहां पर सबमिट कर सकते हैं। कॉन्सर्न रेलवेज कौन सा है? जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वही उस जुडिक्शन का कॉन्सर्न रेलवेज है, वहां पर आपको ये जो एप्लीकेशन है फाइल करना है। उसके बाद क्या है? इंटरिम रिलीफ अगर एप्लीकेशन करते हैं उनके 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर अगर सैंक्शन ऑर्डर नहीं निकलता है, आपको पैसा नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है? डिप्यूटी चीफ कॉमर्शियल मैनेजर जो है उनके साथ मीट करना है और उनको आपका जो ग्रीवेंसेस है, आपका जो रिपोर्ट है वो लिखित रूप से बताना है और आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपके काम जल्दी से जल्दी कर दे। क्लेम फाइल करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स का जरूरत होगी यही आपको बताऊंगा। सबसे पहले वैलिड रेलवे टिकट्स या वैलिड रेलवे पास उसका जरूरत होगी। 2 नंबर है, अगर कोई रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो उन पर जरूर एफआईआर होता है, मतलब केस होता है, तो उस केस का एफआईआर कॉपी आपको कलेक्ट करना है। अगर मृत्यु होती है तो डेथ सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट करना है। कहां से मिलेगा वो डेथ सर्टिफिकेट? जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट पर वो प्लेस आता है, उस डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां से आपको ये डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कलेक्ट करना है। अगर डेथ होते हैं तो हायरशिप टाइटल भी चाहिए, ठीक है। अगर जख्म आते हैं, अगर आपको चोट लगता है रेलवे एक्सीडेंट में, तो आपको इंजरी रिपोर्ट, हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज समारी होता है वो, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ये भी चाहिए। और एक बात, उसमें रेलवे एक्सीडेंट से आपको चोट लगा है, कौन सा तारीख, कौन सा टाइम, उसका भी उल्लेख होना है। उस सर्टिफिकेट्स में ये भी उल्लेख होना है, ठीक है। विक्टिम का जो है, जो विक्टिम क्लेम करेगा उसका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, अगर कोई एजेंट के थ्रू क्लेम फाइल करते हैं तो आपको एक प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर आपको देना है और जो एजेंट क्लेम फाइल करते हैं उनको भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ देना है। अगर विक्टिम के रिश्तेदार क्लेम फाइल करते हैं उनको आपके साथ जो रिलेशन है वो एस्टेब्लिश करना है प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट से, और इसमें दोनों का ही आइडेंटिटी प्रूफ्स चाहिए। ये सब आप जब भी क्लेम फाइल करेंगे आपको एप्लीकेशन के साथ आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स टैग करना है और इससे आपको जल्द से जल्द क्लेम मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, जैसे इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ क्लेमेंट्स पर ही है, मतलब उनको ही साबित करना है कि ये क्लेम जस्टिफाइड है। रेलवे क्लेम फाइल करने के लिए कोई भी फीस का जरूरत नहीं है। इसके बाद रेलवे जो वेलफेयर बोर्ड है उसके तरफ से आपको एक्सीडेंट के तुरंत बाद ही एक्स ग्रेटियर रिलीफ मिलता है। अगर पैसेंजर की डेथ होते हैं तो उनकी जो लीगल हायर्स होते हैं उनको 15,000 रुपया, जिसको गंभीर रूप से आघात लगता है रेलवे एक्सीडेंट्स में उसको 5,000 रुपया, और जिसको हल्का चोट लगता है
उनको 500 रुपया का रिलीफ इंस्टेंटली मिलता है। रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल द्वारा क्लेम अप्रूव होने पर विक्टिम्स को चेक इशू होगा। इसके बाद और एक इंफॉर्मेशन है, जो है ये जो क्लेम एप्लीकेशन करते हैं इनके 15 दिन के अंदर चेक इशू होता है और 21 दिन के अंदर फाइनल जजमेंट जो है वो ट्राइब्यूनल देते हैं और उसके 3 दिन के अंदर जो क्लेमेंट होते हैं उसको फ्री में जजमेंट कॉपी सर्विस करते हैं। क्लेमेंट जो है वो ट्राइब्यूनल में खुद के चॉइस से अपना एडवोकेट्स ट्राइब्यूनल में एंगेज कर सकते हैं और इसके अलावा अगर जो क्लेमेंट्स है उनके फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो बाहर से एडवोकेट्स हायर नहीं कर सकते हैं, तो फ्री लीगल एड देने का व्यवस्था भी वहां पर है। इस बार प्रश्न आता है कौन क्लेम फाइल नहीं कर सकता है। एज पर सेक्शन 124A रेलवे एक्ट 1989 के तहत जो सुसाइड करते हैं उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं, या जो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो अगर उस सुसाइड अटेम्प्ट में जख्मी होते हैं वो भी क्लेम फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर खुद को आघात करने के लिए अगर कोई ऐसा काम करता है वो भी क्लेम के अंडर नहीं आते हैं। अगर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है और उस इलीगल काम करने के लिए अगर उसे चोट लगता है वो भी क्लेम फाइल नहीं कर सकता है। जैसे कोई अगर चोरी करता है और भागने के लिए ट्रेन से कूद जाता है, तो इसमें अगर उस जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, चोरी करके भागते हैं, जो भगोड़ा है, उसको अगर चोट लगता है तो वो क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नशे की हालत में ट्रेन में ट्रेवल करते हैं या कोई अनसाउंड माइंड के आदमी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और उसे उसके हरकत के लिए चोट लगता है तो वो भी क्लेम फाइल नहीं कर सकते। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और लगता है ये शेयर करने लायक है तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।